मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उनके अंदर अपना मौक़िफ़ आज़ादी से देने की जो रिवायत है वो नहीं है। अवैस भाई ख़त्म हो गई है। ओवर द इयर्स वी हैव सीन डेमोक्रेसी सबसाइड इन पाकिस्तान। अभी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या कर लिया है, उन्होंने अपनी सारी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर ले आए हैं। लाडला बनने की रेस है। जो लाडला बन गया, जिसको बैसाखियाँ मिल गई, वो खुश है। और यही हमारे मुल्क में हो रहा है। यानी कि ये जो 76 सालों में दायरों का जो सफ़र हम कर रहे हैं, अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आज अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब लाडला बनकर मैदान में उतरे हैं तो अपनी सियासत की नफ़ी कर रहे हैं। कहाँ वोट को इज्जत दो की गुफ्तगू, और आज कहाँ ये। और शायद यही वजह है कि उन्हें भी एहसास हो गया है कि अवाम के अंदर अब इन चीज़ों की पजीराई नहीं है। अवाम चाहते हैं कि क्लियर कट एक लोगों के कोई असूल हो, कोई प्रिंसिपल्स के ऊपर लोग खड़े हों, नज़रियात की बात हो, लोगों के मसाइल की बात हो। यहाँ पर तो रेस लगी हुई है कि कौन पहले खुशनुदी हासिल कर लेता है। तो ये आई थिंक, और ये अच्छी बात भी है कि जहाँ पर बहुत सारी नाउमीदी की बातें हैं, वहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि लोगों में शऊर का मेयार इतना ऊपर चला गया है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इतना बढ़ गया है कि लोग पकड़ लेते हैं। यानी अगर रात को एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो सुबह पूरे पाकिस्तान को पता होता है कि ये कहाँ से आई है। हमने इसी वजह से तो नहीं बनाई। अभी तो ऐसा लग रहा है टीवी पे कि मोहम्मद जुबैर भी उस तरफ शायद आ जाए आने वाले दिनों में, लोगों को ये भी एक है। तो आप लोगों की कहाँ तक वो पहुंची है? तो हमने यही सोचा कि जी एक तो पाकिस्तान को बहुत रेडिकल सर्जरी की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, और पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा पे ही वो नहीं है। इमरजेंसी यानी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिगर्स कोट की, पाकिस्तान के 3 बड़े क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिक और सिक्योरिटी का। और इन तीनों क्राइसिस में हमें इमरजेंसी मोड में होना चाहिए कि फौरन इनके हल तलाश करें। और पॉलिटिकल पार्टीज को तो हर वक्त प्रिपेयर होना चाहिए, और अभी तक वो प्रिपेयर नहीं है, तजवीज़ मांग रहे हैं। तो दिस मीन्स दैट दे हैव नो प्लान। और अगर प्लान होता तो 16 महीने की हुकूमत में मियाँ साहब ने वो प्लान अपने भाई के साथ क्यों शेयर नहीं किया? और अगर उनके पास प्लान था और उन्होंने शेयर नहीं किया तो उन्होंने अपने भाई के साथ भी ज्यादती की और पीडीएम की बाकी जमातों के साथ भी ज्यादती की। तो वो बहुत नॉन सीरियसनेस है। और फिर दूसरा, आज भी मैं देख रहा था, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन शायद तहरीक इंसाफ अपना कोई मंशूर लेके आना चाह रही थी और सारी जो सोशल मीडिया था उस पे वो स्पेस ही स्लो कर दी गई। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क में इंटरनेट जो था वो बंद हो गया। तो आई मीन ये क्या हो रहा है? मछली जो है वो केबल काट लेती है, वो इस वजह से हुआ होगा ना। मछलियां जो है वो नीचे अंडर वाटर केबल से काट लेती है, उनको पता है टाइमिंग का। द पॉइंट इज कि 76 साल हो गए। देखें रीजन के बाकी मुल्क आप देख लें, इंडिया कहाँ निकल गया, बांग्लादेश कहाँ निकल गया। अब तो हमारा कंपैरिजन ही नहीं रहा। हमारा कंपैरिजन जो है वो अफ्रीका के ममालिक के साथ अगर किया जा रहा है, और तो हमें ये सोचने का है ना कि हमें कुछ चीज़ें दुरुस्त करनी पड़ेंगी, हमें तल्ख कॉन्वर्सेशंस भी करनी पड़ेंगी, गलतियां भी माननी पड़ेंगी, और तभी हम आगे जा सकेंगे। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी, मिफ्ता साहब की और शाहिद साहब की ये जो अलायंस या दोस्ती, ये शुरू कैसे हुई? ये क्या कहानी है इसके पीछे? शुरू ऐसे हुई, मिफ्ता साहब से तो एक शनासाई थी, मिलते जुलते रहते थे हम ऑफ एंड ऑन, और फिर वो जेल चले गए। फिर मैं उन्हें जेल 1-2 दफा मिलने के लिए गया, एंड दैट्स हाउ आई थिंक, एंड आई फेल्ट कि यार कि चलो एक मुश्किल में है तो एटलीस्ट ये तो मैं कर सकता हूँ कि जाकर मिल सकता हूँ। तो उससे फिर अब मुस्तहकम होती गई। फिर लोग जब मुश्किल वक्त में हो, उनके साथ कोई अच्छा या सेंसिटिव हो उनकी तरफ, तो पीपल रिमेंबर दैट। तो वहाँ से फिर जरा गहरी होती गई। एंड देन ही इज अ वेरी लाइकेबल पर्सनैलिटी। उनके साथ गपशप बड़ा मजा आता है, एंड ही इज गॉट वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज हाउ टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स। और हम दोनों को पता चल गया था, वक्त से पहले अंदाजा हो गया था कि ये पार्टियां जो है ना, इनमें हमारा गुजारा नहीं हो सकेगा। एंड आई रिमेंबर वी वर एट अ डिनर, और एक दावत पे वहां पर अब हमें एहसास हो चुका था कि बस ये अब चंद हफ्तों की या महीने डेढ़ की बात है। तो मिफ्ता भाई ने मेरे कान में कहा कि मैंने आपसे बात करनी है। साइड कॉर्नर में चले गए, तो उन्होंने कहा कि लग रहा है यार के हालात जो है। मैं कहा मिफ्ता भाई इधर ही रुक जाए, whatever you have in mind, I came. सही है। मुझे अंदाजा हो गया है। तो फिर उसके बाद फिर हमने शाहिद भाई से बात की। अच्छा, वो किस वजह से कि उनको आपने कहा कि इस बंदे से बात होनी चाहिए? वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, एक एक्सपीरियंस मुल्क को चलाने का, चीज़ों को बहुत करीब से देखने का वो उनके पास है।
और किस तरीके से चीज़ों को एड्रेस करना है, कहाँ पर करना है, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो हमने उनसे फिर बात की और वो भी यही समझते थे कि यार कि ये बात तो ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रायोरिटीज़ में सिर्फ लड़ाई झगड़ा रह गया है, रिफॉर्म की बातें नहीं है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट कर गई है। तो हमें कम से कम एटलीस्ट ये कॉन्वर्सेशन शुरू करें ताकि पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा है तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे जो सोच बनाने वाले तबके हैं, मीडिया, एक कॉन्वर्सेशन तो शुरू हाँ। हो कि यार मुल्क तो ठीक करें। बस ये लेके बस हम शुरू हो गए। अच्छा, अब आप तीनों का एक ट्राइका जिसको आप जी। वो, ये तो कॉमन बात हो गई कि आप तीनों का जो सोच थी वो एक तरह की। जी, जी। आप तीनों में कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल आप तीनों की अलग अलग हो पर्सनैलिटी वाइज? आई थिंक एक चीज जो हमें जो कॉमन डिनोमिनेटर है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो तो ये है कि यार अब चीजें तब्दील होनी चाहिए। जहाँ तक डिफरेंट उसका है, मिफ्ता भाई चीज़ों को इकोनॉमी की साइड पे बहुत देखते हैं, मैं पॉलिटिक्स की साइड पे देखता हूँ। मेरा मानना ये है कि until unless you fix the politics, you can't fix the economy। ठीक है। जब तक आप सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे तो आप माशी इस्तेकाम भी नहीं ला सकते। तो ये आई थिंक एक वो हमारी सोच के अंदर वो है।